नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जोधपुर के सूरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांत व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है। विधायक ने सीएम की तुलना राजा महाराजाओं से करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने समाज पर बड़ा उपकार किया है। सीएम ने जोधपुर शहर के चांदपुल क्षेत्र में पुष्करणा समाज की कुलदेवी उष्ट वाहिनी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गहलोत ने 2 दिन पहले ही 4.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके लिए विधायक ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। बता दें, सूर्यकांत व्यास 85 साल की उम्र में राजनीति में सक्रिय हैं। वो 1990 से लेकर अब तक लगातार 7 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें से 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। साल 2008 के बाद से वो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक हैं। व्यास को वसुंधरा राज्य गुट का नेता माना जाता है। बता दें, इससे पहले भी वसुंधरा गुट के नेता कैलाश मेघवाल को पार्टी ने निलंबित कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी वसुंधरा गुट को चुन चुनकर निशाना बना रही है। कर्नाटक में हुए बीजेपी टिकट घोटाले में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता बेनकाब हो सकते हैं। दरअसल गिरफ्तार हिंदू कार्यकर्ता चैत्र कुंडपुरा ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी टिकट घोटाले में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। वहीं पुलिस के अनुसार चैत्रा ने दक्षिण कन्नड़ जिले के बेंदुर निर्वाचन क्षेत्र से गोविंदा बाबू पुजारी को बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा किया था और दावा किया था कि वो आरएसएस के नेताओं को जानते हैं जो उसे टिकट दिलवा सकते हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा और महिला हिंदुत्व कार्यकर्ता कुंडापुरा की गिरफ्तारी के बीच कोई संबंध नहीं है। यूपी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के द्वारा किसानों के पोस्टर को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के पोस्टर गेम का एक और पर्दाफाश हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई से इस विज्ञापन जीवी सरकार ने जगह जगह खाद बीज की सुविधा पाई से गरीब की भलाई का पोस्टर लगाया है। जिस पोस्टर की तस्वीर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट की है, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इस पोस्टर में साहब और बाबा के साथ एक किसान की तस्वीर लगी हुई है। ये जिस किसान की तस्वीर है उनका नाम है हरनाम सिंह और उन्होंने खुद इस पोस्टर के दावों को सच मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा, ये निकम्मे जितना पैसा विज्ञापनों अपने चेहरे चमकाने पर खर्च करते हैं ना, उसका आधा भी अगर जनहित में कर दें तो पोस्टर के वायदे कुछ तो सच हो ही जाएं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज मौखिक रूप से कहा कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। बता दें, चौधरी और आज तक ने कर्नाटक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए कल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम में दिए गए बयान 2 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूछा, क्या उन्होंने पहले की जानकारी वापस ले ली है या वो जारी रख रहे हैं। इस पर कहा गया कि नहीं, उन्होंने वापस नहीं ली है। फिर हाईकोर्ट ने केवल अल्पसंख्यकों को योजना का फायदा पहुंचाने के आरोप पर कहा कि आम आदमी अल्पसंख्यकों के प्रति भी नफरत पैदा कर सकता है, कह सकता है कि उन्हें फायदा दिया गया है, मुझे नहीं। हाईकोर्ट ने कहा, यह जांच के लिए मामला बनता है। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें, चौधरी पर राज्य की एक योजना के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने शो में कहा था कि कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने एक वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी शुरू की थी जो केवल माइनॉरिटीज के लिए थी, हिंदुओं के लिए नहीं। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इस योजना का लाभ SC ST समुदाय और पिछड़े समुदाय भी उठा सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सुधीर चौधरी पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया की भूमिका जानकारी देना होता है, लेकिन ये देने वाली जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, ये केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। विशेष आरोप ये था कि सरकार केवल अल्पसंख्यकों को योजना प्रदान कर रही है और हिंदुओं को वंचित कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला जांच का बनता है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि मंगलवार तक कोई भी अग्रिम कार्रवाई ना करें, हम मामले की सुनवाई अगली डेट पर करेंगे। इस मामले का निपटारा किया जाना है, मैं इसे लंबित नहीं रख सकता, मुझे मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार तक का समय चाहिए, हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा। इंडिया गठबंधन के दलों ने कुछ एंकर्स का बायकॉट कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आजीविका कमाने वाले पत्रकारों की बजाय मीडिया के मालिकों पर हमला क्यों नहीं किया जाए। क्या इंडिया गठबंधन फाइनेंस के लिए मालिकों पर निर्भर है। इसके अलावा जाने माने कलाकार, लेखक और अभिनय कर चुके वरुण ग्रोवर ने कहा है कि अगर आपके शहर में कोई समोसे की दुकान है जो घटिया क्वालिटी के तेल में बासी आलू और मिलावटी मैदे से समोसे बनाती है, तो अगर ऐसे में आप व्यक्तिगत रूप से उस दुकान से समोसे ना खाने का फैसला करते हैं, तो क्या ये अपनी सेहत की रक्षा है या दुकानदार का हक मारना। इसको भी एंकर से जोड़ा जा रहा है।
जवानों की शहादत के बीच कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने यह मुद्दा लपक लिया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने दिया देश विरोधी बयान। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। इन सब के बीच कुछ नेता ऐसे हैं जो देश विरोधी बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से न केवल बात करनी चाहिए अपितु आतंकवादियों के दिमाग में क्या चल रहा है उसे भी समझने को कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि सैफुद्दीन सोज वही कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं ने भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कही है। बीजेपी ने कहा कि जब हमारे वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही है उस समय ऐसे बयान देना न केवल अनुचित है बल्कि दुखद भी है। कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के अधिकारियों की मौत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 4 जवानों की मौत के बाद भी सरकार ने शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बुधवार 13 सितंबर को कश्मीर में एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और एक राइफलमैन शहीद हो गए। सत्तारूढ़ सरकार और बीजेपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ये मानकर चल रही है कि कश्मीर में उनकी अव्यवस्थित नीतियों को बचाने में लोग तो मरेंगे ही, जब तक कश्मीर के लोग अलग थलग महसूस करेंगे और उन्हें लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तब तक वहां शांति बहाल नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक की मां का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो बहुत ही गमगीन हैं और रोते रोते उनके आंसू सूख चुके हैं। वीडियो में वो कह रही हैं कि मैंने अपना बेटा पालकर देश को सौंप दिया था। सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद देती तो सारे बच जाते। किसानों के बेटे ही शहीद हो रहे हैं, कौन सा सरकार का कोई बेटा शहीद हो रहा है? बता दें पीएम मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना हो रही है कि जब जवानों की शहादत की खबर आई थी तब पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में जश्न मना रहे थे और बाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लंबी प्रक्रिया के बाद अब जाकर चुनाव आयोग ने माना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में फूट पड़ चुकी है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 6 अक्टूबर को सुनवाई को बुलाया है। पार्टी में हुए विभाजन या विवाद को स्वीकार करने से पहले आयोग ने एनसीपी के दोनों ही गुटों को पार्टी की विधायी और संगठनात्मक विंग में समर्थन दिखाने के लिए सबूत पेश करने का समय दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्वीकार करते हुए पार्टी में विभाजन हो गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एनसीपी के संस्थापक शरद पवार और उनके भतीजे के नेतृत्व वाले 2 गुटों के बीच विवाद में पहली सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर तय की है। मैतेई समूह के नेताओं ने गुरुवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने की मांग को लेकर दबाव बनाया। बता दें मणिपुर पिछले 4 महीनों से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। असम राइफल्स को वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लंबे समय से तैनात किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से गुरुवार को मुलाकात के बाद आधी रात को जारी एक बयान में मैतेई समूह ने कहा कि दिल्ली मैतेई समन्वय समिति ने केंद्रीय मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और असम राइफल्स के स्थान पर दूसरे सुरक्षा बल के तैनाती की मांग की। मालूम हो कि मणिपुर इंटीग्रिटी समन्वय समिति ने यह कहते हुए असम राइफल्स को हटाने की मांग की है कि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण है। मैतेई महिला समूह ने असम राइफल्स के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। नूंह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में पुलिस ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। मेवात के फिरोजपुर झिरका से विधायक मम्मन खान को एक एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। पिछले हफ्ते नूंह पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। मम्मन खान को शुक्रवार 15 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने एफआईआर में 52 आरोपियों को नामजद किया था। उसमें से अभी तक 42 को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मम्मन खान को जिस मामले में आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।